औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, बुज़ुर्गों, देखने वाली पर्दा नशीन मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोग बार बार मुझे मैसेज कर रहे थे कि मैं फिर लाइव आऊँ, जल्दी आऊँ। इससे पहले बहुत ज़माने के बाद आया। बहुत से इश्यूज आके जा रहे हैं, लेकिन आप आ नहीं रहे हैं। आप आइए। चलिए, आपकी ख्वाहिश के ऊपर मैं लाइव आ रहा हूँ। ये लाइव आने का मकसद हैदराबाद में बिगड़ती हुई लैंड ऑर्डर सिचुएशन, हैदराबाद में कत्लेआम अपनी इंतहा को पहुंच गया, जिसमें 99% हमारे मुसलमान एक दूसरे को जो है काट रहे हैं, मार रहे हैं, और मामूली बातों के ऊपर। सवाल ये है, क्या इन नौजवानों को या हमारे मुसलमानों में क्या दीन से दूर हो गए ये लोग? दीन की कमी हो गई इन लोगों में, या इनको अल्लाह का खौफ नहीं रहा? क्या इनको क़यामत के बारे में जो खातिलों से हिसाब लिया जाएगा, जहन्नुम की आग में किस तरह उनको जलाया जाएगा, क्या उसका यकीन नहीं है? कई लोग कई किस्म के कमेंट्स करते हैं, मशवरे देते हैं। कुछ कहते हैं कि उलमा इकराम का काम है, हमारे मुफ्तियों का काम है। हमारे मुफ्तियान इकराम या हमारे उलमा इकराम एक एक आदमी को पकड़ के, एक एक नौजवानों को पकड़ के तो नहीं समझा सकते कि भाई आप ये कत्ल मत करो, आप शराब मत पियो, आप ड्रग्स मत लो, आप गांजा मत लो, आप हीरोइन मत पियो। क्या करेंगे ये लोग? ये लोग निकल के गली गली फिरेंगे, हर घर पे खटका मार के, आपके घर में कितने नौजवान हैं, आप लोग ये बुरा अमल मत करो। क्या इस तरह हैदराबाद में समझाते फिरेंगे? अब आइए दूसरी तरफ, लोग कहते हैं कि सियासी लीडरों का काम है। इस बात को मैं मानता हूं कि ये क़त्लो गारतगिरी का जो सिलसिला है, ये ज़रूर जाके मिलता है आपके जमात के सदर से। तकरीबन सारे लैंड ग्रैबर, ज़मीनों का कारोबार करने वाले, सारे कत्ल करने वाले, ये सब वहीं जाके ख़त्म होते हैं हेड ऑफिस के ऊपर। पहले कारपोरेटर के पास होते हैं, मुकामी गली लीडर के पास होते हैं, उसके बाद जाके एमएलए के पास होते हैं, उनके पट्टे बन जाते। उसके बाद एमपी साहब के पट्टे बन जाते, उनका नाम उनके रजिस्टर में आ जाता। उसके बाद आप ज़मीनों पे कब्जा करो, एक ज़मीन नोटरी के ऊपर 10 आदमी को बेचो, आप शराब पियो, रेप करो, वफ़ की ज़मीन कब्जा कर लो, आपको कोई पूछने वाला नहीं, हर चीज़ माफ़ है। आप लोगों को एक बात बताता हूं, मैं हमेशा सच और हक बोलता हूं, चाहे कुछ हो जाए। नखीबाए मिल्लत, आप मेरी आवाज़ को नहीं बंद कर सकते। आप हमेशा कोशिश करते हैं कि मेरी आवाज़ को बंद किया जाए, क्योंकि मेरी आवाज़ दूसरे स्टेटों में भी जाती है। वीडियोस यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, हर जगह घूमती है, लोग लेके फिराते हैं वहाँ पे। देखो, ये हैदराबाद से वीडियो आया है और इनके बारे में क्या बोला जा रहा है। आप ये कोशिश करते हैं कि मेरी आवाज़ को, हक की आवाज़ को दबा दिया जाए। आप लोगों से मैं एक बात पूछता हूं, आज आप लोग देखे होंगे जब कभी सदर साहब की गुलपोशी होती है, उसमें गुंडे
राउडीज, खातिल, ये सब उनकी गुलपोशी करके हाथ मिला के फोटो लेते हैं और ये पहनते हैं, फूल भी पहनते हैं, ये फूलों के हार पहनते हैं और उनके साथ खड़े के वीडियो और फोटो बनाते हैं। वो लोग हेड ऑफिस को भी जाते हैं इनके पास। इलेक्शन के टाइम ये पूरे लोग उनका काम करते हैं, इसलिए काम करते हैं कि उनका हाथ इनके सरों के ऊपर है। तुम अपने एरिया में जो चाहे करो, कत्ल करो, तुम जो है बुरा कारोबार करो, गांजा बेचो, कुछ भी करो, सदर साहब का हाथ तुम्हारे सर पे है। क्योंकि 5 साल में या बीच में जब भी इलेक्शन आता है तुम लोगों की ज़रूरत पड़ती है और तुम लोग निकल के पैसा भी खर्च करते और तुम्हारे पास बड़े बड़े ग्रुप है। उन ग्रुपों को लेके, वो बच्चों को लेके एक मॉब की शक्ल में आप जो है हमारी इंतखाबी सरगर्मियों के अंदर ये सारे के सारे मौजूद रहते। इनके बैनर्स के ऊपर फ़ोटो लगते और इनके आईडीज़ के ऊपर सदर साहब की फ़ोटो लगे हुई रहती और उनको एक नोटरी है, समझो आप, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, सदर साहब के साथ फ़ोटो लगा लो, शहर में जो चाहे करो, जो चाहे पुराने शहर में कत्ल करो, कुछ करो। आप जाके एंड में देखो उनका ताल्लुक आपको आके मिलेगा जमात के साथ। एंड पार्ट में जितने मैं आपको बता रहा हूँ ग्रुप सही है, ये सारे ग्रुप्स सदर साहब की पुष्पनाई के अंदर है। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ इन कत्लों का, इस बदअमनी का ताल्लुक और इसके जिम्मेदार नखीबा है। नखीबा की सरपरस्ती उन लोगों के साथ है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये कहते हैं कत्ल करो, ये नहीं कहते कत्ल करो। वो कत्ल करते हैं, ज़मीना कब्जा करते हैं, गरीबों को सताते हैं, लूटते हैं, लेकिन उनके ऊपर कुछ नहीं होता। उनको बचाने वाला हैदराबाद के अंदर मौजूद है, एक ताकतवर आदमी है। उसकी ताकत के ये हिस्से हैं, छोटे छोटे, ये सारे ब्रांचेस हैं, उनकी ताकत के ये पिलर्स हैं, ये सारे के सारे। बहरहाल दोस्तों, कत्ल सारी इंसानियत का कत्ल है। मैं बचपने में एक वाक़या सुना था एक मौलवी साहब से, पता नहीं उसकी मैं तस्दीक तो नहीं कर सका। उन्होंने मुझे बताया था, आज से 50 साल पुरानी बात कर रहा हूं मैं। उन्होंने कहा था कि यौम महशर के दिन बीबी फातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हुमा अपने बेटे इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का सरे मुबारक लेकर अल्लाह सुब्हानहू व तआला के दरबार में इंसाफ के लिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग आके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहते हैं कि बीबी फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह अलैह इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के खातिलों के इंसाफ के लिए अल्लाह के दरबार में अपना मुकद्दमा लेके रुजू हो रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरी जाके आपको रोकते हैं और कहते हैं कि बीबी, मेरी बच्ची, आप अगर आज कुछ मांगना है अल्लाह से तो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए दुआ करो। आपके साथ तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसाफ करेगा ही। आपके खातिलों को, आपके बेटे के खातिलों को, मेरे नवासों के खातिलों को अल्लाह सुब्हानहू तआला का इंसाफ दर्दनाक उनको जो अज़ाब में मुब्तला करेगा। लेकिन आप अगर कुछ मांगने जा रहे हैं अल्लाह के आगे तो मेरी उम्मत की बख्शिश के लिए आप दुआ फरमाएं। आपकी दुआ अल्लाह सुब्हानहू तआला कबूल करेगा। ये एक मौलवी साहब ने मुझे ये वाक़या बताया था। मुझे 50 साल से मेरे जहन के अंदर जो है बैठा हुआ है। तो खातिल वो सर लेकर, ये मजलूम की माँ, मजलूम का बाप अल्लाह के दरबार में जब खड़े होगा और पूछेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, ऐ परवरदिगार, इसने मेरे बच्चे को नाहक कत्ल कर दिया, तो सोचो क्या अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या अजाब देगा क़यामत के दिन। कैसा भयानक अजाब तुमको मिलने वाला है और दुनिया में भी मिलने वाला है। आजकल अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास भी बहुत फास्ट जो है फैसले आ रहे हैं। दुनिया में हम देख रहे हैं ऐसे गुंडों को, रोडियों को ऐसी हालत में देख रहे हैं कि
आप जो है कांप जाएं कि ये आदमी ऐसा था, ये बड़ा पहलवान था, ये बड़ा टाइगर था, ये बड़ा गुंडा था, आज ये कैंसर से पड़ा हुआ है, ये एक चमचा पानी नहीं पी सकता अपने हाथ से, पैर घस रहा है, दवाखाने में पड़ा है, आज दुनिया में नजर आ रहा है वो। तो मैं कहूंगा 2 लोग हैदराबाद के लॉ एंड ऑर्डर के जिम्मेदार हैं, हैदराबाद के, एक नखीबाए मिल्लत और दूसरा पुलिस। पुलिस इसलिए जिम्मेदार है, अगर आप ये आर्गुमेंट करेंगे मेरे से, क्या पुलिस वाले इतने हैं, पुलिस फोर्स हर गली हर कूंचे में, हर गली के पास 2-2 पुलिस वाले, तो लाखों पुलिस वाले होना पड़ेगा ड्यूटी के ऊपर। बिल्कुल बात सही है, लेकिन पुलिस का डर निकल गया, पुलिस का खौफ निकल गया। आज शरीफ लोग, पढ़े लिखे तालीम याफ्ता लोग हैदराबाद पुराना शहर छोड़ के नए शहर और दूसरी तरफ मुंतकिल हो रहे हैं, घर खाली कर रहे हैं, घर खाली करके जा रहे हैं कि ये माहौल खराब हो गया बहुत यहां पे। हर चौरस्ते पे जमावाड़ा, हर होटल रात में खुली, पान के डब्बे खुले, डोसे के डब्बे खुले। 4 दिन पुलिस वाले निकलते, फिर वही पुलिस वाले होटल पान के डब्बे के बाद नजर आते, रात में आके चाय पीते, वहां से बिरयानी लेते, सब सामान ले लेके नाके को जाते, वहां बैठ के खाते, रात में पान के डब्बे से सिगरेटा घुटके लेके जाते। तो वो क्या पकड़ेंगे इनको, क्या बंद करेंगे रात में, लॉ एंड ऑर्डर क्या कंट्रोल करेंगे? गांजा बेचने वालों को पकड़ के लाते, कुछ पैसे लिए छोड़ दिए। अगर आप गांजा पीने वालों को पकड़ना शुरू करें तो आपको चेन मिलेगी, कहां से लेते हैं, कौन बेचता है, उसके ऊपर कौन बेचता है, ये तमाम चीजें तो आपको पता चलेगी ना पुलिस को। और ये खतलों के ऊपर मैं कहूंगा पुलिस इसमें जिम्मेदार है। पुलिस को पॉलिटिकल सियासी लीडरों के प्रेशर में नहीं आना चाहिए। एमएलए फोन करो, साबिका कारपोरेटर आओ, कोई गली का लीडर आओ, मकबे आओ, कत्ल के मामले में कोई भी अगर आ रहा है तो उसे पुलिस स्टेशन की सीढ़ी चढ़ने ना दिया जाए। बोले निकलो, मर्डर केस के अंदर नहीं आना, जाओ, ड्रग्स के केस में नहीं आना, जाओ बाहर निकालो, रेप के केस में नहीं आना, निकालो इसको बाहर, कोई भी होगा तुरम खा जाओ तुम। अगर पुलिस सख्त हो गई और मर्डर केसेस के अंदर मैं कमिश्नर ऑफ पुलिस सज्जनार साहब से कहूंगा और डीजीपी सीवी आनंद साहब से कहूंगा, वे बड़े तजुर्बेकार ऑफिसर बैठे हुए हैं, अगर आप 3 महीने के अंदर चार्जशीट डाल देते हैं, जैसे आज मर्डर हुआ, 90 डेज के बाद बेल होती है, जमानत 90 डेज के बाद कातिल को मिलती है। अगर 90 डेज के अंदर पुलिस वाले चार्जशीट डाल देंगे, वो केस हो जाएगा अंडर ट्रायल, अंडर ट्रायल। आदमी जेल में रहेगा कातिल और मुकदमा चलेगा, वो अंदर ही रहेगा, उसको सजा हो जाएगी। आप लोगों को याद है एक फारूक नाम का एमआईएम का चेयरमैन या डिप्टी चेयरमैन था, कहीं गांव में जहीराबाद या कोई साइड में, गोलियां, रिवॉल्वर निकाल के गोलियां मारा था। उसको वहां की पुलिस ने क्या किया था, 90 डेज के अंदर उसका चार्जशीट डाल दिया था और 90 डेज में उसे उम्र कैद हो गई। आज भी वो जेल के अंदर सड़ रहा, यानी मर्डर करने के बाद वो जो जेल में गया तो आज तक जेल में, बाहर की दुनिया नहीं देखा हो। तो जितने मर्डर हो रहे हैं, क्या 90 डेज में पुलिस चार्जशीट नहीं डाल सकती? कमिश्नर साहब, पुलिस वालों का ने ऐसा कौन सा काम है? क्या पुलिस में स्टाफ नहीं है बैठ के पेपर वर्क प्रिपेयर करने का? मर्डर केस के अंदर तो करो, दूसरे केसों में चार्जशीट नहीं डालते, चलो ठीक है, आलतू फालतू 500 केस आ रहते, लेकिन मर्डर केस के अंदर चार्जशीट 90 डेज में डालो ना। बेल होने से पहले चार्जशीट डाल दो अंदर, ये कातिल वहीं रहेंगे जेल में, अंदर ही ट्रायल चलेगा, अंदर से लाएंगे पुलिस वाले जेल को, जेल से लाएंगे कोर्ट को, जेल को ले जाएंगे और उनको सजा होगी वहां पे, 100% होगी सजा। वो निकल के गवाहों को डरा भी नहीं सकते, गवाहों को खरीद भी नहीं सकते, सजा लाजमी है। अगर पुलिस ईमानदारी से चार्जशीट बनाएगी या पैसे लेके चार्जशीट के अंदर झोल छोड़ेगी तो ये साले निकल के आएंगे और फिर कत्ल करेंगे। 90 दिन के पास तो इनके पास सर्टिफिकेट आ जाएगा। यानी ये
कंफर्म राउडी शीटर हो जाएंगे। कत्ल करे हम, एरिया में उनकी ढाक बढ़ जाएगी, ये कत्ल करे बे भाई, फिर दूसरा कत्ल करेंगे, उसके बाद तो और कोई भी ज़मीन के ऊपर पैर रखेंगे, कोई शरीफ आदमी के पास पैर रखेंगे, वो खामोशी से मामूल दे देगा। उसके बाद तो उनका तो सिक्का जम जाएगा, उनकी गैंग बन जाएगी पोटे पोटों की। आज जहाँ देखो 18-19 साल के बच्चों के गैंग बने हुए हैं, उसमें 17 साल के भी है, 16 साल के बच्चे भी है। एक तो बेरोजगारी, एक तो स्कूल नहीं है, स्कूलों की तालीम नहीं है, पुराने शहर में एजुकेशन नहीं है, कोई सिस्टम ही नहीं है, यहाँ पे बस सिस्टम नहीं है। चलो बसों में बैठ के बच्चे जाके कहीं पे तालीम हासिल करके आएंगे, नए शहर में बस नहीं है। माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो बच्चों को बिठा के ऑटो रिक्शे के अंदर न्यू सिटी को भेजा सके, या पुराने शहर से उनको भेजना हो तो अफजलगंज तक या कोई दूसरे बड़े बस स्टॉप तक उनको भेजना पड़ेगा, वहां से उनको बस मिलेगी। वो ऑटो के पैसे भी माँ बाप नहीं दे सकते बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो बच्चे बच्चियां जाएंगे कैसा पढ़ने के लिए, क्योंकि बसेस का इंतजाम नहीं है। रोडों के ऊपर पूरे कब्जे हैं, फुटपाथों पे कब्जे है, मास्टर प्लान नहीं है पुराने शहर में, बस चलने का कहीं वही नहीं है, तसव्वुर नहीं है। अजीज दोस्तों, मैं एक मर्डर जो है याकूतपुरे में हुआ था, जिसमें 4 बच्चियों के वालिद को, बच्चे को, नौजवान को मर्डर कर दिया गया था कुछ पैसों के लिए। मुझे बड़ा दुख हुआ था वो नौजवान के मर्डर का, क्योंकि मैं जब कभी बड़े बाजार से गुजरता, वो नौजवान बड़े अदब के साथ, एहतराम के साथ मुझे सलाम करता, मैं उसका जवाब देता था। मैं बहुत दिन तक ज़हनी तौर के ऊपर जो है वो बच्चे के मर्डर के ऊपर जो है, पता नहीं, मुझे ऐसा लगा कि जैसा मेरा बच्चा मर गया हो। मुझे बड़ा मलाल रहा, उसका चेहरा मेरी आंखों में घूमता था। उसके 4 छोटे छोटे मासूम बच्चियां उसको मार दिए थे। हमारे जफर पहलवान के बेटे, दोनों बच्चे और कोई साथियां मिलकर मार दिए थे। एक बारकस के अंदर 2 दिन पहले मर्डर हुआ। उस मर्डर का भी मुझे इतना अफसोस हो रहा है। उस नौजवान का नाम फहद बिन अब्दुल रहमान, और उस नौजवान को सईद बिन फैसल बाम, एक और एक नौजवान ने मिलकर उसको जो है कत्ल कर दिया। उसका 3 साल का बच्चा है, सुना उसकी अहलिया भी 8 महीने की प्रेग्नेंट है। उसके माँ बाप के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उसकी बीवी के दिल पे क्या गुजर रही होगी, उस बच्चे के दिल पे क्या गुजर रही होगी जो यतीम हो गया। किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा कि उनके वालिद वो फैसल बाम अच्छे इंसान हैं। मतलब ठीक है, अच्छे इंसान हैं, खून बहा की रकम दो यार, बात करो। वो गरीब माँ बाप को जो है पैसा दो, जिस तरह आपका जो है हुक्म है आपको शरई तौर के ऊपर। वो बच्चे की और उसकी बीवी की किफ़ालत के लिए पैसे दो, महीने को एक 25,000 रुपये मुकर्रर करो उस बच्चे के लिए, उस बीवी के लिए। ठीक है, बच्चे ने किया, बुरा काम किया, अगर वालिद को अल्लाह ने दौलत दी है, दौलत से नवाजा है, ये काम करो। इसका जवाब देना क़यामत के दिन। दुनिया में तो बच जाएंगे, लेकिन क़यामत में क्या करेंगे? मगर दुनिया में भी बचने के आसार नहीं है। दो 1 करोड़ रुपए दो, बच्ची के वालिदिन को 1 करोड़ रुपए दो, उसका कोई आसरा नहीं था, घर में कमाने वाला वो था। क्या हाल होगा बताइए अब आप। आज हम बात कर रहे हैं, कल भूल जाएंगे ये बात को, ये वाक़े को भूल जाएंगे हम कि एक मर्डर बारकस में हुआ, एक मर्डर याकूतपुरे में हुआ, एक मर्डर फलकनुमा में हुआ, एक मर्डर नूरखां बाजार में हुआ। कितने मर्डर होते जा रहे हैं, मुसलसिल हो रहे हैं मर्डर से। और पुलिस का डर ख़त्म हो गया। पुलिस वाले पकड़े, ले गए, कागज़ काला करे, 2-4 थप्पड़ घूंसे लाता मारे, या अगर कोई लीडर लेके जाके सरेंडर करवा रहा तो उनको बिरयानी भी मिल रही है, अंदर सिगरेट भी मिल रहा है, पान भी मिल रहा है, गुटखा भी मिल रहा है। सब खा के पी के दूसरे दिन जो है जेल को चले जाते। अब जेल में तो मारपीट के तो नहीं रहता, जेल में तो मेहमान हैं, आप कोर्ट के मेहमान हैं, अदालत के मेहमान हैं आप। वहाँ तो जैसा सबको खाना मिलता, ब्लैंकेट मिलती, सोने को मिलता, खाना खा लेते आराम से, 3 महीने अंदर जो है सोते रहते। अब यहाँ पे बाबा अम्मा
उनको छुड़ाने की, अच्छे से अच्छे वकील को रख के बच्चे को छुड़ाना है। जैसा बच्चा बहुत बड़ा काम कर दिया, ऐसा नेक काम करा, कत्ल कर दिया, एक खानदान को तबाह कर दिया पूरे, हाँ, उसके जो है माँ बाप को जो है बेसहारा कर दिया, बीवी को बेसहारा कर दिया, बेटे को जो है बेसहारा कर दिया। अब माँ बाप लगे हैं उसको छुड़ाने के लिए, बड़े से बड़े वकील को रखते हैं, उसके बाद वो कातिलों को जो है छुड़ा के लाते हैं और उनको सियासी सरपरस्ती वहाँ से हासिल रहती है और पुलिस भी अपना जो है कुछ अपना रोल अदा करती है। चार्जशीट नहीं डालती 90 दिन में, 90 डेज, 3 महीने के अंदर चार्जशीट। 3 महीने तक पुलिस वाले कत्ल की चार्जशीट नहीं डाल सकते क्या कमिश्नर साहब? पुलिस वाले भी तो सुनते ना मेरा वीडियो, एसबी वाले नोट करते, इंटेलिजेंस वाले देखते, लिख के देते पॉइंट्स, क्या बोले चीचा बोल के लिखो, लिख के दो कमिश्नर साहब को। ये बोला मैं आज के मैसेज में कि 90 डेज के अंदर चार्जशीट डाल के अंडर ट्रायल कराओ कातिलों को, इंशाल्लाह हैदराबाद के अंदर कत्ल खत्म हो जाएंगे। उनको मालूम होगा कि साला अपन मर्डर करेंगे तो बाहर नहीं निकल सकते। ड्रग्स लेते हैं, कौन सा की इंजेक्शन है वो बॉडी बिल्डिंग के अंदर लेते हैं, कहते वो इंजेक्शन लेता था बच्चा बारकस का हो, टेरिमाइन क्या नाम है उसका, कुछ देखा मैं, उसका नशा, वो इंजेक्शन नहीं मिला, उसके बाद इंजेक्शन रहता था। बस ये इंजेक्शंस लो, मेडिकल हॉलों को चेक करो, टाइम बे टाइम जो है मेडिकल हॉल के ऊपर जो है ड्रग्स वाले जो है चेक करना चाहिए, क्या मेडिकल हॉल के ऊपर ते ये बुरे चीजें तो नहीं बेच रहे हैं। मेडिकल हॉलों को चेक करो, पान के डब्बों को चेक करो, गुटके बराबर बिक रहे हैं। बोल रहे हैं गुटखा बैन है, कहां बैन है गुटखा? गुटखा तो हर जगह मिल रहा है। ये पुलिस वालों की लेजीनेस, जवान, जमींदार, सब इंस्पेक्टर, ये लोग अगर निकल के, एक कार्डन सर्च से कुछ नहीं होता। एक टाइम डीसीपी साहब अपनी फौज को लेके निकल के एरिया के अंदर ऑटो वालों के लाइसेंस देख रहे हैं। अरे साहब, डीसीपी साहब, ऑटो वालों के लाइसेंस देखना पुलिस, ट्रैफिक पुलिस का काम है, आपका नहीं है। यू आर ब्लैंक्स टू लॉ एंड ऑर्डर। आप लॉ एंड ऑर्डर का काम देखिए। मोटरसाइकिलों के चालान है क्या, ऑटो रिक्शे पे चालान है क्या, उस पर रजिस्ट्रेशन है क्या, वो आपने गैस सिलेंडर 2 है क्या, वो लीगल है क्या, वो इलीगल है क्या, निकल के नहीं साहब। ये निकल के पूरी फौज को ले लेके लोगों की नींद खराब करके उसको कार्डन सर्च बोलने से कुछ मिलने वाला नहीं है। शहर में जो हो रहा, जो ड्रग्स बिक रहा, जो मर्डर हो रहे हैं, जो कुछ हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर वर्स्ट हो गया। रेवंत रेड्डी साहब के पास लॉ एंड ऑर्डर है, चीफ मिनिस्टर साहब के पास 2.5 साल आधी हुकूमत निकल गई, होम मिनिस्टर नहीं बनाया आज तक किसी को। अरे आपसे नहीं होता है रेवंत रेड्डी साहब, आप किसी को होम मिनिस्टर बना के दो, वो फिरेगा, वो निकल के नाके नाके जाएगा, मीटिंगा लेगा, शहर के कौन से डिवीजन में कितने मर्डर हुए, कितने क्राइम हुए, क्यों हुए, और उसका जो है क्या सलूशन निकाली पुलिस, किस किस को सजा दिलाई, उन लोगों में गिरफ्तार हुए नहीं हुए वो लोग। वो होम मिनिस्टर और उनका स्टाफ निकल के काम करेगा ना, एक डिपार्टमेंट निकल के काम करेगा। लॉ एंड ऑर्डर भी मैं रख लूंगा, सारे बड़े बड़े डिपार्टमेंट मैं रख लूंगा। लॉ एंड ऑर्डर तो किसी को दो, किसी अच्छे आदमी को दो लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन नहीं देते साहब लॉ एंड ऑर्डर। बहरहाल दोस्तों, आज मैं ये बोलना चाह रहा हूं आप लोगों से, कत्ल की जितनी मजम्मत करना है आप लोग करो, कमेंटों में भी करो, आप लोग पुलिस को भी टैग करो, कमिश्नर साहब को टैग करो, जहां जहां आप लोग बच्चे, नौजवान बच्चे देखते हैं, करते हैं, उनको पुलिस स्टेशनों को टैग करो पूरे। मियाँ भाई संगारेड्डी, चचा वो सिंगापुर की गिच्ची क्या है, अरे वो लड़की का जो स्टेटमेंट आया सो ना, हाँ, वो सिंगापुर में जो जाके कामा कर लिए, हैदराबाद में आके रोने से क्या है, वो सिंगापुर में कार्रवाई करे, सिंगापुर में वीडियो बनाया उन्हें, सिंगापुर में कंप्लेन करे। बहुत फास्ट दिख रही बच्ची हो, वहीं जाके करो मकाम वो। आप गए कहीं को पहले इतनी दूर वहां पे पढ़ने के वास्ते, कौन सी पढ़ाई पढ़ने को गए आप? फिर आपको उन्हें ड्रिंक में अल्कोहल मिला के दिया
तो अल्कोहल की बो नहीं है आपको, अल्कोहल कैसा रहता है, ड्रिंक कैसा रहता है नहीं मालूम। फिर उन्हें उठा के लेके जाके आपके साथ कार्रवाई भी कर दिया, आपको जो है ओपन करके आपके वीडियो भी बना लिया, फिर ब्लैकमेल करके भी बुला रहा आपको। कुछ स्टोरी आपकी समझ में नहीं है, मज़ा नहीं आया स्टोरी में। हो स्टोरी ये है कि वहाँ आपका जाना ही गलत है। आपका हैदराबाद में रहना है, यहाँ पे जहाँ तक जितनी तालीम हासिल हो सकती कर लो। इंटर पढ़ना है इंटर पढ़ लो, ग्रेजुएशन करना है करो, और कोई कोर्स करना है तो करो। पर्दे में रह के जो पढ़ाई पढ़ सकते उतनी पढ़ाई पढ़ो, वो पढ़ाई मत पढ़ो। ऐसी पढ़ाई पे मट्ठी पढ़ो, ऐसी पढ़ाई पे मट्ठी पढ़ो जिसमें इज्जत चली जाती। लंगे हो जाना पड़ रहा, अल्कोहल पीना पड़ रहा, ये बेगरती के कामा जाके मत करो। बाहर के मुल्क को गए थे, सिंगापुर में पढ़ने को गए थे, उन्होंने लेके गए थे कि बताने के वास्ते चले गए थे। दोस्ती हो गई, उन्होंने पिला दिए, फिर क्या क्या की कहानी यहाँ के सुना रहे। कार्रवाई वहाँ करके आए, कहानी यहाँ सुना रहे हम लोगों को। मत सुनाओ हम लोग कहानी, यहाँ की कहानियाँ बहुत है हमारे को। हैदराबाद के, हैदराबाद में कितने दिख रहे हैं हम लोग बुरखे पहन लेके कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। सो तुम्हें नया ले लेके आए वहाँ से, सिंगापुर से लाए। सिंगापुर में रेप हुआ करते उनका, यहाँ तो नहीं हुआ ना रेप, तो फिर यहाँ कहीं को पुकारा हो। बहरहाल अजीज दोस्तों, मजम्मत करो कत्लों की और खुल के लिखो। हम मजम्मत करते हैं मर्डर्स की, हम मजम्मत करते हैं ड्रग्स की। हम पुलिस वालों से मुतालबा करते हैं सोशल मीडिया के जरिए ड्रग्स के ऊपर कंट्रोल किया जाए, सख्त सजाएं मुकर्रर की जाए। ये नहीं गए निकल के आ गए महीने 2 महीने में फिर वही कारोबार कर रहे हैं, नहीं। मकबरों को ये काम पे लगाइए। पुलिस के पास बहुत मकबर है, लगाइए काम पे। कहां बिक रहा गांजा, किधर बिक रहा गांजा, खुद खरीदने निकलिए। 50 आदमियों को ड्रग्स खरीदने के लिए लगाइए, वो खरीदेंगे तो वो पकड़े जाएंगे ना। बहरहाल पुलिस की मुसलसिल जो है लापरवाही हैदराबाद के माहौल को बहुत ख़राब कर दी है। और नकीबाए मिल्लत का ये तमाम गैंग्स को, ये तमाम रोडी शूटरों को, गुंडों को, इनसे फूल पहनना, इनके दावतों में जाना, इनको बुलाना, इनकी पजराई करना सदर साहब की, और खड़े के वीडियो लेना जो हम देखते रहते हैं। क़यामत में तुमको भारी पड़ने वाला है नकीबाए मिल्लत। तुम 4 वोटों के वास्ते इन लोगों को पाल रहे हो, इन लोगों का गुंडागर्दी कर रहे हैं तुम्हारे भरोसे के ऊपर। लेकिन तुम और ये दोनों जाने वाले। तुमको मालूम है ये खातिल है, मेरी गुलपोशी कर रहा, ये खातिल का बाप है, मुझे घर के ऊपर बुला के दावत कर रहा। लेकिन आप जा रहे हैं दावत में, घर पे जा रहे हैं, फूला पहन रहे हैं, उनके जलसे में बैठ रहे हैं, उन्हें जलसा करा रहे हैं। आप बैठे हुए तकरीर कर रहे हैं वहाँ पे, आप नारे तकबीर अल्लाह अकबर पुकार रहे हैं, आप अल्लाह रसूल की बातें कर रहे हैं। आप पीछे बैनर के ऊपर सूदखोर की फ़ोटो, खातिल की फ़ोटो, लैंड ग्रैबर की फ़ोटो, पहलवान की फ़ोटो, जुल्म कर रहे एरिया में। उन्होंने जलसा करा रहे हैं, उन्होंने जाके जलसे में बैठे हुए बड़ी बड़ी तकरीर करके अल्लाह रसूल की, और जो है क़यामत से डरा के वापिस आ रहे हैं। बहरहाल मुझे जो एहतजाज करना था, आज क़त्लों के ऊपर आके मैं ये बोला हूँ, और आप लोगों की इत्तला के लिए अर्ज़ करता हूँ, ये वीडियो पुलिस तक जाती है, हमारे नकीबा हबीबा तक भी जाती है, तमाम करने जाएंगी। ये किंग खान एक कमेंट बार बार कर रहे हैं, ड्रेस बाहर से ला लो बोल रहे हैं, और बाहर लेने गए तो एक ड्रेस 1200 लग रहे। आप गवर्नमेंट से अप्लाई करो सब, गवर्नमेंट स्कूल में ड्रेस बाहर से लाओ। गवर्नमेंट स्कूल के अंदर तो ड्रेसेस देने की बात करें ना रेवंत रेड्डी, ड्रेस देंगे, खाना देंगे, ब्रेकफास्ट देंगे, ये तमाम चीज़ तो दे रहे हैं। तो मैं तो देखा था कि दे रहे हैं बोल के ऐलान करे, है आप बोल रहे हैं बाहर से लाओ बोल के बोल रहे हैं। जबी चिश्ती, आप भी सोशल मीडिया सपोर्ट रहना चाहिए। ये गवर्नमेंट राजा सिंह जैसे लोगों को फुल सपोर्ट चल रहा, बीजेपी को फायदा पहुंचाए जैसा दिख रहा। क्या है नहीं मालूम, लेकिन मलून का जो केस है जिसमें वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करा था और वो बरी हो गया, इसमें पुलिस का झोल है कि पुलिस ने चार्जशीट सही नहीं बनाई और अदालत के अंदर वो छूट गया। उसी तरह जैसा
हबीबाए मिल्लत भगवानों को गालियां देके छुट गए नो, राम को, सीता को, सबको नवाजे, निकल गए उन्होंने, सारे हिंदुस्तान में हंगामा हुआ, उनका नाम हुआ, उन्होंने भी बरी हो गए, इन्हें भी बरी हो गया, उन्होंने भी बोले भगवानों को। उसके जवाब में इन्हें जो है हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करा। आप लोग जरा गौर से अगर कोई बातों को देखें, मुरीदी टाइप में मत देखो बातों को, जाहिल मुरीदों की तरह नहीं। आप अगर किसी को गाली देंगे तो वो पलटा के आपको गाली देगा, करेक्ट है। आप किसी के भगवान को बुरा बोलेंगे, उन्हें पलट के आपके अल्लाह को, आपके नबी पाक की शान में गुस्ताखी करेगा, करेगा ना भाई। और वो आप छूट गए तो उन्हें भी छूट गया। लोग बोल रहे इन्हें छूट गया, इन्हें छूट गया, आपका आदमी भी तो छूट गया ना, सो बोल बता के बरी हो गया। बिलाल सैयद पुलिस चोरों के साथ मिली 100%, बगैर पुलिस के मिले हुए के नहीं होता काम। ये खातिलों को 90 डेज में चार्जशीट डाल दिए ना पुलिस वाले, खत्म कहानी, फिनिश। अंडर ट्रायल अंदर ही सड़ते रहते। अगर केस में बरी भी हो रही तो भी आपको जो है काफी लंबा टाइम लग जाता, कई साल लग जाते आपको, बाहर की हवा नहीं देखते आप। अगर बरी भी हो रहे मर्डर केस में तो कम से कम 3-4 साल लग जाते केस चले तक पूरा। अदालत में पेशी पे पेशी, पेशी पे पेशी, डेट पे डेट, डेट पे डेट, डेट पे डेट, मालूम ना आप लोगों को अदालत का, वो जाके 3-4 साल हो जाते। अगर उन्हें बरी भी हो रहा कोर्ट से, कत्ल करके भी बरी हो रहा तो 3-4 साल लगते। तमाशा बना लिए यार, कत्ल एक मस्खरापना बना लिए कत्ल को। हर 2 दिन होते के साथ एक न्यूज आती, कत्ल हो गया, अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया। बहरहाल दोस्तों, क्या बोले विरासत खान, उन्होंने ही टोपी उछालते थे, बोले हमला हुआ, गए नहीं चीचा। कौन बाबा, किसकी बात कर रहे हैं आप? जी किंग खान, मैं बात करके पूछता हूं हमारे फ़हीम कुरैशी साहब को, जो उनके सीएम साहब के खास आदमी हैं, दोस्त हैं, कि आप बुक्स खरीद के लाए बोल के बोल रहे हैं। मैं उनको कल दिन में फ़ोन करके पूछूंगा कि जब गवर्नमेंट दे रही बोल के बोले तो लोग खरीद के ला रहे हैं, बोले मुझे ये क्या चीज़ है बोल के। बराबर कल दिन में मैं रिमाइंड करूंगा किंग खान आपकी बात को, फ़हीम कुरैशी साहब को बोलूंगा, मैं याद दिलाऊंगा। बहरहाल दोस्तों, SIR का चल रहा है। SIR में बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे हैं ये SIR का फॉर्म वापस देना क्या? अरे मैं बोला भाई दो यार, वोट बनाओ, वोट बना के मजलिस के खिलाफ आपको वोट डालना है। ये जो गुंडागर्दी, कत्ल, मर्डर, ये तमाम चीजें आप देख रहे हैं, जमीना कब्जे, वफ के जमीना, ये सब देख रहे हैं आप। उसके बाद भी आप वोट नहीं बनाते। आप वोट बनाओ, और अगर आप ये सोच के डालो कि आप जिसको वोट डाल रहे हैं वो हार रहा है, गम नहीं है वो हार रहा है, लेकिन जाके वोट इनके खिलाफ वोट डालो और ये बताओ इतने लाख मुसलमान हैदराबाद में नकीबा हबीबा के खिलाफ वोट डालते, इतने लाख मुसलमान इनसे नाराज है। हर इलेक्शन का डाटा निकाल के देखो आप, कम से कम 2 लाख के करीब मुसलमान जमात के खिलाफ वोट डालते। नामपल्ली, याकूतपुरा, आपके जो है बहादुरपुरा, हर एरिया का रिकॉर्ड निकाल के देखो। फिरोज खान 62,000 वोट लेके हार गया बेचारा। अमजदुल्ला खान 800 वोटों से हार गया, 45,000 वोट लिया। ये दोनों के मिला के 1 लाख वोट हो गए, 1 लाख प्लस हो गए, 1,10,000 हो गए। बहादुरपुरा देखो, चार मीनार देखो, आपके जो है कारवान देखो, ये तमाम हलकों में देखो आप, चंद्रान गुट्टा देखो, लोग बराबर जाके ये जमात के गुंडों के खिलाफ, जमात के सदर के खिलाफ वोट डाल के आते। इसीलिए तो 2 लाख आदमी हैदराबाद में आज इनकी सख्ती से मुखालिफत करते, इनके खिलाफ वोट डाल के आते, उनको बताते, उन्होंने भी सर को हाथ लगा के बैठते। इलेक्शन के बाद निकाल के देखते कि याकूतपुरे में इतने वोट अमजदुल्ला खान ले लिया, फिरोज खान इतने ले लिया, सब मुसलमानों के इतने वोट हमारे मुखालिफिन को गए। यानी मुखालिफिन इतने स्ट्रांग है, ये लोग हमको पसंद नहीं करते, हमारी पॉलिसी को पसंद नहीं करते, हमारी गुंडागर्दी को पसंद नहीं करते। गली गली ऑफिसें बना के गुंडागर्दी करते बैठते। ऑफिसों का काम ही है गुंडागर्दी पे नजर रखना और गुंडागर्दी करना।
चिचा निजामाबाद एमपी अरविंद धर्मपुरी असद अवीसी को भाई भाई बोला। भाई आई छे ना वो लोग यार, भाई बोला तो क्या बात है, भाई आई छे वो लोग, दे आर ऑल ब्रदर्स। पतंग गुलाब का फूल, दोनों भाई, इनको वोट डाले तो उनको डाले जैसा, उनको डाले तो इनको डाले जैसा। अब आप देखो उत्तर प्रदेश में 1 साल पहले से निकल गए सदर साहब, अभी इलेक्शन बहुत दूर है भाई, अभी से निकल के पुकार रहे। क्यों? यूपी में हालात खराब है, यूपी में अवाम समाजवादी पार्टी के साथ है। अब अमित शाह परेशान हो गए, बोले क्या करना, अल मदद या अवैसी, अल मदद या अवैसी, अल मदद या अवैसी। प्रॉब्लम आता अल मदद की आवाज हैदराबाद को आती, निकल गए 1 साल पहले निकल गए। अवीसी साहब जरा 1 साल पहले से जाइए आप, अभी से ग्राउंड बनाइए आप, मुसलमानों को आपस में इंतशार बर्पा कराइए आप जरा नारे मारिए जोर जोर से, वहां पे नारे तकबीर पुकारो। हम लोग जय सियाराम पुकारते, जय सियाराम नारे तकबीर का मुकाबला। तुम लोग कितने परसेंट है? 18% यूपी में। हम लोग जो है 82% है हम लोग। क्या होता, जय सियाराम वाले एक जगह जमा हो जाते, तुम्हारे वाले कट जाते, समाजवादी में, बहुजन समाजवादी में, कांग्रेस में, एमआईएम में। हमारा वोट तो एक जगह रहता, हम लोग एक हो जाते, हम जीत जाते योगी जी। अगर आपके 2-4 सीट आ भी गए तो आप ढोल बजाते रहो हैदराबाद में। यूपी में हमारा जो है खाता खुल गया, यूपी में हमारे कदम जम गए बोल के 2-4 सीटों से क्या फर्क पड़ता, गवर्नमेंट तो हमारी आ जाती, समाजवादी पार्टी का तो काम हो जाता, जैसा ममता बनर्जी का काम हो गया, जैसा अखिलेश यादव का काम कर दे के आओ। अब जबकि अखिलेश यादव की 2 वक्त से गवर्नमेंट नहीं है, आप जाके अखिलेश यादव को गालियां दे रहे हैं, अखिलेश यादव को बुरा भला बोल रहे हैं। अरे बीजेपी को बोलो, मोदी उसको योगी को बोलो, उनकी पॉलिसियों को बोलो। जो स्टेट में जा रहे हैं वहां की सेकुलर जमात को पिंडे में मिलाने का काम कर रहे हैं आप। फिर बोलते हैं अल्लाह गवाह है मैं बीजेपी का एजेंट नहीं हूं, आओ मदीने में कोई बोले मेरे को, मैं बोला यहां आके बोलो, सरकार कने बोलो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कने खड़े के वो मुकाम के ऊपर तुम बीजेपी से मिले हुए है बोल के कोई बोलते, वो जगह है, वहां इबादत करने की जगह है। तुम जो है जैसा तुम्हारे अब्बा कुरान उठा लिए थे, बाबरी मस्जिद का सौदा नहीं करा मैं बोल के, वैसी तुम भी उठा लेते एक दिन, बीजेपी से मैं नहीं मिला हुआ हूं बोल के। अमित शाह की तारीफ कर रहे हैं। अमित शाह को मैं जानता हूं, अमित शाह पक्का काम करते, सीए एनआरसी करके रहते। वो धर्मपुरी आके बोला बिल्कुल बिल्कुल करके रहेंगे हम। अगर सीए एनआरसी नहीं भी आ रहा तो इनसे बोलने लगा देते, जरा तुम बोलो यारो, पहले आप आवाज निकालो, जरा सीए एनआरसी की आवाज निकालो आप, उसके बाद हम चालू करते काम। ही इज द माउथ पीस ऑफ बीजेपी, ही इज द माउथ पीस ऑफ आरएसएस। आरएसएस और बीजेपी का ये माउथ पीस है, प्रोपगंडा करने वाला आदमी है ये। इनको बोल देते तुम स्टार्ट करो प्रोपगंडा। बाबरी मस्जिद के ऊपर हम अदालत का फैसला मुझे मंजूर है, चलो पुकारते जाओ तुम। सारे गोदी मीडिया को बोले अरे बुलाओ, बुला के बिठाओ, बिठाते जाओ। अरे एक ही एमपी है सब, 7 एमएलए खाली। अरे बुलाओ भाई, ये आदमी को लीडर बनाना है मुसलमानों का, इसको बड़ा बताओ। ये बोलने वाला भी है, दबा के बोलता है, ये बैरिस्टर है, बुलाओ। अब बुलाए बैरिस्टर साहब, बैठ के बोले अदालत का फैसला हमको मंजूर है, बाबरी मस्जिद में हम बातचीत नहीं करेंगे, अल्लाह की घर की जगह घर रहेगा, कोई अल्लाह के घर को तोड़ शहीद नहीं कर सकता, हमको अदालत के ऊपर अदलिया पे यकीन है हमारे को। बोलने लगा, इतना पुकारा इतना पुकारा इतना पुकारा, अदलिया पे यकीन है, अदलिया पे यकीन है, अदालत का फैसला मंजूर है। तुम तो बोलना था मस्जिद के मामले में कोई अदालत उदालत नहीं, ये हमारा भी आस्था का मामला है, ये हमारी मस्जिद है, इसमें 100 बरस हम सजदे करेंगे इस जमीन के ऊपर। लेकिन नहीं, आखिरी में क्या हुआ, इतना बोले, लोगों का जहन बनाए इन्हों बीजेपी वाले, मोदी अमित शाह, इनके जरिए से अपनी काउंसलिंग करे, अपना जहन बनाए हिंदुस्तान के मुसलमानों का। अदालत के ऊपर हमको भरोसा है, अदालत पे हमको भरोसा है। उसके बाद वो लोग अपना काम करे, अदालत में अपने जज को बिठाए, बोले कि अदालत का फैसला मंजूर है बोल के हमारा आदमी सब कुछ समझा दिया पूरों को, अब अपना काम कर लो। अदालत बोली आस्था का मामला है, अदालत का ये फैसला है, अब मुखालिफत नहीं कर सकते आप, क्योंकि अदालत का फैसला हमारे को मंजूर है बोल देने के बाद अब कैसा बोलते आप, लिहाजा मुंह बनकर खामोश बैठ गए। अदालत का फैसला आ गया, मंदिर बन गई वहां पे। तो पहले
ये माउथपीस है बीजेपी आरएसएस का। इनसे पहले काम कराते, आप ये बोलो ये बोलो, ये इश्यू पे बोलो, आप वो इश्यू को आगे बढ़ते। औसाफ हुसैन, अकबर अवीसी की पोजीशन सदर साहब माजिद हुसैन को दे रहे कहते नहीं यार, बेकार बात है। अकबर उद्दीन की पोजीशन इनको कहीं को देंगे, भाई की पोजीशन, झूठे फालतू बातें हैं वो। जबी चीज से आप बोल रहे हैं, इन्हों ही ग्रैंड में उंगली करे, टोपी उछालते थे, बोले हमला हुआ, गए नहीं चिचा। नहीं समझा भाई मैं। खैर चलिए, नहीं समझ में आया मेरे को आपका कमेंट है, और मैं थोड़ी देर के लिए आया था। अब एक अहम बात सुन लीजिए आप। एक मजे की रिपोर्ट है यहाँ पे, थोड़ा सा आप लोग एंजॉय कर लो। ये हमारे न्यूज रिपोर्टर्स जो होते हैं, वेब रिपोर्टर्स जो होते हैं, ये मेरी क्लिप को काट लेते हो लोग, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के जो है वो इश्यू के ऊपर, अब जैसा मर्डर्स के ऊपर है, वो लोग काट के जो है मर्डर की स्टोरी जो है रिलीज करते। इस तरीके से ये मेरे वीडियो के लाइव के कई पार्ट बनते, वो लोग रिलीज करते रहते। तो अब ये आखिरी पार्ट में आ गया मैं। मुरीदा लंदन को जा रहे शादी में, मोहम्मद हैदर फारूकी साहब दारुसलाम के जलसे में बोले चीचा। अच्छा अच्छा विरासत, हाँ बोले होंगे, कुछ भी फेंकते जलसों में। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल आया भाई, हमारे कहाँ चले गए नो, मैं आपके सवाल का जवाब दे के जाता हूँ। मुरीदा लंदन को जा रहे शादी में, व्हाट ए ब्यूटीफुल कमेंट। क्या आपने सवाल पूछा है भाई, वाह 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 वाह। आज मेरे को इत्तला मिली, यहाँ से जो है वीडियो जो है जरा बदल जा रहा, वो सीरियस टॉपिक थी, यहाँ से जो है थोड़ा इंटरटेनमेंट का वीडियो आ रहा। मैं तमाम वेब रिपोर्टर से कहूँगा, यहाँ से आप लोग काट लो, ये थोड़ा सा आवाम के लिए जो है इंटरटेनमेंट के लिए है। ये लंदन में मुरीदा शादी को जा रहे हैं क्या, ये एक अलग है। ये लंदन को जाने के लिए सारे मुरीदा एरिया के जो है हबीबाई मिल्लत के पास जाके खड़े गए, बोले साहब हम भी शादी में चलते। उन्होंने बोले अरे मियाँ वीज़ा कैसा मिलता है इतने लोगों का। नहीं साहब, एक प्लेन बुक कर दो आप ब्रिटिश एयरलाइंस की, हाँ उसके अंदर जो है हम पूरों को जो है 300-400 को, हम जो इब्तदाई के सदर है, आपके एरिया के एक्स कारपोरेटर्स है, हम गली लीडर्स है, आपके वास्ते दुनिया का काम करते, लूटम लाट करते, इलेक्शन में जो है बोकसिंग करते, बूथा कैप्चर करते, शरीफ लोगों को मारते हम लोग, क्या नहीं करते साहब हम। आपकी बच्ची की शादी में हमने चलना क्या साहब, एक फ्लैट की तो बात है साहब, आपका दिल बड़ा है आपका। हाँ आप तो बोले साहब एक स्कूल टूटा तो क्या होता, 10 स्कूल बना तो बोले साहब आप, जब से हम लोग दुआ कर रहे हैं साहब अल्लाह ताला आपका ये स्कूल तोड़ा दे बोल के। अरे हरामजादे कई को दुआ कर रहे हैं तुम लोग, 10 स्कूल बनते ना साहब, इसके वास्ते बोल के। वो एक स्कूल दूर भी है साहब, अब जब 10 बनेंगे बोले तो एक टूटा तो क्या होता साहब। अरे तुम्हारी माँ के पागल हरामजादे, तुम लोगों को अकल ही नहीं है बिल्कुल। साहब हमारे को अकल रही थी तो हम एमएलए नहीं बनते थे, आपके पीछे नारे पुकारते कहीं को फिरते थे। अकल नहीं है बोल के, पढ़े लिखे नहीं है बोल के आप लोगों को वोट दे रहे हैं। अल्लाह करे वो स्कूल टूट जाए साहब, आप बोले जैसा 10 स्कूल बन जाना साहब। और ये हबीबा का दिमाग खराब हो गया। हाँ हबीबा बोले अरे ये तो अजीब जाहिला है भाई, मैं तो तकरीर में जरा वजन आना बोल के जज्बाती तौर पे बोला, ये हरामजादे तो दुआ कर रहे हैं स्कूल टूट जाओ बोल के। अरे करोड़ों रुपए का स्कूल है रे वो, बचो बोल के दुआ करो। है क्या बोलो, कहीं को आए तुम लोग पूरे। नहीं हम लोग चलते दावत में फलामार को रुखा दो। अरे मियाँ एक फ्लैट बुक कराना पड़ता पूरा साहब, आपके ने पैसों की कमी है क्या, हजारों करोड़ रुपए आपके ने एक फ्लैट साहब। आप लोग यहाँ शादी करते तो कोई बात नहीं थी साहब, हम लोगों को देते थे दावत, आप जाके लंदन में कर रहे हैं साहब। हमारे कहने तो बहुत खाए ना साहब, हमारे कहने हर दावतों में आके आपका पेट चीरे तो अंदर से साहब, हाँ आपको बिरयानी के उसके देगचे निकलते साहब, अंदर से लुखमी कबाब के तो जो कई थैले निकलते, वो आपके हरीस के निकलते। क्या खाए ना साहब आप सबको ने, हमारे को नहीं खिलाते क्या, पहली शादी है ना साहब। अच्छी बात है मियाँ, दो मियाँ लोगों को रुखे दो, रुखे पूरों को दे दिए, 400 आदमी को रुखा दिए। अभी 400 बोले जाओ वहाँ पे काउंसलेट को, जो हैदराबाद में वहाँ फलान जगह बंजारा हिल पे यूके काउंसलेट है, यूके एम्बेसी को जाओ, जाके जो ट्राई करो वीज़े के वास्ते। बोले साहब वो हमारे को इंग्लिश नहीं आती ना साहब। अरे इसीलिए तो बोला तुम लोगों को
मत करो तुम लोग, मत चलो बोल के बोला। अब वहां पे गए तो इंटरव्यू देना पड़ता ना, कहीं को जा रहे हैं लंदन, क्या है फला है, ये है वो है। अब तुम लोग बोल रहे हैं कि जो है चलते बोल के जिद कर रहे हैं तुम लोग, क्या करूं मैं, अब जाओ। उसमें से एक जना उठ के बोला, साहब हमारे पास एक इंजीनियर है। कौन है इंजीनियर? हो हमारा एक्स कारपोरेटर है, ये बच्चा पढ़ा लिखा है, ये इंजीनियर है। ये बच्चा वहां पे जो है काउंसलेट में इंग्लिश में बात करके हम लोगों को कहीं को जा रहे हैं क्या है बोलता। वो बच्चा उठ के बोला, साहब मैं खुद हमारे बाबा को लेके जा रहा हूँ सुबह को, बाबा भी पांव पैदल है, अब्बा को लिखना आता, पढ़ना नहीं आता। उनका जो स्कूल था उसमें खाली लिखाते थे, पढ़ाते नहीं थे कोई भी, पढ़ना नहीं आता। अब्बा लिखना आता, अब वहां पे जो है अब बोलना नहीं आता अब्बा को, पढ़े भी नहीं है अब्बा। तो मैं खुद बाबा को लेके जा रहा हूँ, बाबा का ट्रांसलेशन करना है मेरे को साहब। अभी 400 का कैसा करूं साहब मैं, क्या है कि मैं लेके जाऊं इन लोगों को, रुखे ले लो, अब जिद कर रहे ना ये लोग। ये पूरे मिलके सुबह में यूके काउंसलेट को गए। अरे मोहम्मद अतीक साहब जरा स्टोरी तो सुनो यूके काउंसलेट की, क्या हुआ सो उसका कमेंट करो यार। क्या बड़ी कहानी हो गई आज हैदराबाद के अंदर यूके काउंसलेट के ऊपर। ये पूरे 400 मुरीदा चंद्रयान गुट्टे से निकल के वहां पे गए, जाके वहां पे बैठे। बैठने के बाद में जो है 2 गोरे औरतें हैं अंग्रेज लंदन के, वो एमएससी का स्टाफ है, वो काम करता। सो एक जना मुरीद दूसरे को बोला, अरे अरे हो रहा है हुर। दूसरा बोला, अरे हो रहे, अरे जन्नत की हो रहा है यहाँ पे, जन्नत की हो रहा है जन्नत। 400 के अंदर पूरी खलबली मच गई। अरे तू हूर देखा कभी? नहीं देखा, यहाँ हूर है देख। पूरे मिलके उसको घूर रहे हैं। आखिरी में लोग बेजार हो गए। अरे पूरे मुंह खोल के आंखें खोल के हमारे को देख रहे हैं, क्या चाहिए, ये कहां से आ गई कौम? ये अचानक ये 400 के करीब हाथ में काड़ा पकड़ लेके आए हुए है। एक गोरी आके बोली, ये व्हाई आर यू वॉचिंग टू मी लाइक दिस, कंटिन्यू, व्हाई आर यू लुकिंग मी? बोले तो वो जो कारपोरेटर था, एक्स कारपोरेटर इंजीनियर, उन्हें पलट के अपने लोगों को देखा तो ये लोग पूरे घूर रहे। उन्हें बोला, आंखा नीचे करो मियाँ। उन्हें क्या पूछ रही, घूर रहे हैं कहीं गोबर रही, मार के हकाल देती पूरों को। नहीं भाई, हम लोग हूर पहली बार देखे, इन्हें हूर है बोल के। हूरा ऐसे रहते क्या? हाँ ऐसे रहते हूरा, खामोश बैठो। उन्हें बोला, नो मैडम, वो लोग जो है दे डिड नॉट सी एनी ब्यूटीफुल वुमेन लाइक यू, सो दे आर वॉचिंग यू, एक्चुअली दे आर फ्रॉम चंद्रयान गुट्टा एरिया। ओके ओके बोल के उन्हें चलेगी मुस्कुरा के। उन्हें बोली, अच्छा देख के खुश हो रहे हैं, ओके नो प्रॉब्लम वेलकम वेलकम बोल के चलेगी। अब वो एक बेचारा ट्रांसलेट करने को, ये की पढ़ा लिखा एरिया में पूरे बखीरी आसन नगर के, बाबा नगर के, उसके सब चोर उचक के पूरे बैठे हुए वहां पे। उसके बाद पूरे लेके कार्डा दिए, जाके इंटरव्यू को बुलाए। यस, व्हाई यू वांट टू गो टू लंदन? अब समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। उन्हें पूछ रहा, आप लंदन क्यों जाना चाह रहे हैं और ये क्या है हाथ में? उन्हें बोला, हबीबे मिल्लत, हबीबे मिल्लत। हबीबा मिल्लत? हु इज हबीबा मिल्लत? हबीबे मिल्लत का बच्ची का शादी है साहब, हम लोग लंदन जाना चाह रहे हैं, तो इनविटेशन का ये कार्ड दिए हमारे को। अब इनविटेशन भी बोलना नहीं आता, हमारे को कार्ड दिए साहब, ये लेके आए हम लोग, ये कार्ड है ये हमारा को, वीजा दो। वीजा दिए तो हम लोग दावत में जाते। अभी 400 उठ के खड़े गए। उन्हें बोला, ये यू डोंट नो इंग्लिश? तो बोले, नो सर, हम पढ़े लिखे नहीं है साहब। पढ़े लिखे रहते तो हम कहाँ रहते थे साहब, ये पार्टी में थोड़े रहते थे हम लोग, कहाँ कहाँ तरक्की करे हुए रहते थे हम लोग। हैदराबाद भी कैसा रहता था साहब, यू पुअर पीपल फ्रॉम ओल्ड सिटी एरिया, हैदराबाद ओल्ड सिटी, यस सर यस सर। वो जो अब जो है वो जो पढ़ा लिखा था उन्हें गया, उन्हें जाके बोला, सर नो अकबरुद्दीन अवैसी एमएलए, उनका डॉटर का शादी है, मैरिज है, सब लोग जाना चाहते। ये लोग क्या करेगा वहां जाके, व्हाट दे विल डू इट? तो बोले, साहब इसके अंदर से 50 जो है बैरे है, बैरे का काम करेंगे, सामान उमान निकाल के लाएंगे सप्लाई के वास्ते सब। अच्छा अच्छा, बैर वेटर वेटर, यस सर वेटर वेटर, ओके। और ये बाकी के ये भोया हैं सब। भोई? व्हाट भोई? भोई सर लेबर लेबर, क्लीनिंग प्लेट्स। ओ हो, डेट्स कॉल्ड भोई? यस सर, भोई भोई। अब उसका बेचारा अंग्रेज परेशान। उन्हें बोला, ओके 100 भोज? बोले, यस सर, बहुत नीट करने का है। 50 भोज क्लीनिंग द प्लेट्स एंड bowls and spoons, and 50
क्लीनिंग विद द टिश्यूज, फिर उसको नीट करेंगे टिश्यू से और देंगे उसको। तो 100 सर, 150 ओके, अभी 250 और क्या करेंगे लोग? सर डेकोरेशन डेकोरेशन। उन्होंने बोला मैं डेकोरेशन सर, व्हाट डेकोरेशन? तो सर मैं फूल वाला मैं फूल लगाता हूँ सब, फ्लावर डेकोरेशन सब। हाउ मेनी पीपल आर फ्लावर डेकोरेशन? 50 सर। ओहो 50 फूल वाले डेकोरेशन के ये, बाकी कौन है तुम लोग? तो हम लोग डांसर है साहब, मरफा एंड डांस, बाजा बजाते। वहीं शुरू हो गए बाजा निकाल के, अब्बुक दुब्बुक अब्बुक दुब्बुक अब्बुक दुब्बुक, हबीबे मिल्लत जिंदाबाद, शादी मुबारक शादी मुबारक शादी मुबारक शादी मुबारक। उन्हें गोरा बोला, रे वाह रे क्या वंडरफुल, ये तो पूरी बारात है यहाँ से जाने वाली। कोई बाजा बजा रहा, कोई भोई है, कोई वेटर है, कोई फला है, ये है वो है। तो उन्हें बोला ओके ओके, कीप योर ऑल कार्ड्स हियर एंड कम आफ्टर 1 वीक। तुम लोगों का पूरा पुलिस से मैं मालूम करता हूँ और मालूम करके तुम लोगों का रिकॉर्ड, कौन कौन लूटम लाट में है, चोर है, जमीना कब्जा करे, मर्डर करे, बिकॉज क्रिमिनल्स आर नॉट अलाउड इन लंदन। बोले तो वो पूरे वो उसको देखे, फिर पढ़े लिखे को देखे, उसको पूछे क्या बोल रहा है, नहीं दे दिया क्या? नहीं दिया नहीं, तुम लोगों का पूरों का नाकों से रिकॉर्ड मंगाता हूँ बोला उन्हें, तुम लोगों के फार्मा लेके रख लिया। फोटोआं भी समझ में नहीं आ रही, खतरनाक फोटोआं हैं, सूरत से बद शक्ल डेंजर दिख रहे हैं तुम लोग। तो वो मंगा के उन्हें जो 8 दिन के बाद बोलता हूँ बोल के बोला। तो अब ये पूरे फार्मा वहाँ रखे हुए है, 8 दिन के बाद क्या होता मेरे को मालूम हो जाता। मालूम होने के बाद बाकी की तफसील, क्या वीज़ा मिल जाता इन लोगों को 400 को, या ये लोग लंदन को जाते मुरीदा, क्या फ्लैट बुक होता, फ्लैट में क्या क्या हरकतें करते ये लोग, कैसा कैसा वो करते, दावत में जाके क्या करते, वो तमाम तफसील आने के बाद मैं लाइव आऊँगा और ये मुरीदों के बारे में आप लोगों को दावत की जो है तफसीलात बताऊँगा। बहरहाल ये पढ़े लिखे न रहने से ये मुरीदों को जो है दावतनामा तो आ गया, ले लिए लड़ झगड़ के, लेकिन जो है अब जाने का इंटरव्यू का मसला हो गया वहाँ से वीज़े का। पूरे वापस आ गए, शाम को पूरे आ गए, आके कहीं चाय मार के, थोड़े पाकिटा वाले पाकिटा मारने निकल गए, गांजे वाले गांजे मारने निकल गए, गुटके वाले गुटके खा के रोडों पे थूक लेते फिर रहे, टेंशन में है भरे के वीज़ा मिलता नहीं मिलता। 8 दिन के बाद मालूम होता। तमाम को वालेकुम सलाम, मैं जा रहा हूँ, दुआ दीजिए मेरी सेहत के लिए। अकबरुद्दीन अवैसी साहब की बच्ची की शादी है वहाँ पे, वो फातिमा स्कूल तो बच गए सर का दिख रहा, क्योंकि चीफ मिनिस्टर साहब का आज एक वीडियो वायरल हुआ कि पोतरे के वास्ते जो है पूरियाँ तल रहे, नवासा है या पोतरा है नाश्ते में। तो एफटीएल में भी क्या करे उन्होंने, बल्लागुड़े में वो तालाब में जो है पूरियाँ तले, सर का हल्लू तल के निकाल के बाजू रख दिए, गवर्नमेंट से बोलने लगा दिए ये तालाब की ज़मीन के ऊपर फातिमा स्कूल कॉलेज नहीं है बोल के हाई कोर्ट में बोल दिए, निकाल लिए, पूरी निकाल के बाजू रख दिए तेल में से। ये तेल है, पानी बाद में आया, बिल्डिंग पहले थी, पानी आके गड़े में जमा हुआ, बस खत्म हो गई कहानी, मांडवाली हो गई। अब उसके बाद में हाई कोर्ट का ऑर्डर भी आ जाता, स्टे आ जाता, अब खत्म हो जाता, बच गया स्कूल। ओ मुरीदों को नहीं मालूम रहने से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला तोड़ दो स्कूल को, 10 स्कूल बनाता हूँ। बोले साहब नहीं बोले रे, तुम लोग तोड़ने की दुआ नको करो, टूटने की वो नहीं बनाते, 10 स्कूल बने तक बहुत टाइम लग जाता, इनो खर्च हो जाते, जब तक का वो स्कूल रहने दो बोल के दुआ करो तुम लोग। बुलाला भी करे थे शादी लंदन में। हाँ भाई लंदन में कर रहे हैं, यहाँ से माल, यहाँ कमा रहे हैं, माल कर रहे हैं, जाके लंदन में खर्चा, दुनिया का देखने का पैसा खर्चा कर रहे हैं, सब जा रहे हैं, पूरे जा रहे हैं। अब खाली मुरीदों को छोड़ के, अब ये मुरीदों को अब 8 दिन का टाइम है, कल से लोगों को जो है फातिमा अवैसी स्कूल के अंदर पूरे मुरीदों को जो है बुलाए हैं कि आप लोग जो है सुबह ठीक 10 बजे स्कूल को आ जाना, पूरे बैठना, पूरों को जो है शाम के 5 बजे तक इंग्लिश क्लासेस लिए जाएंगे। 400 कोई स्पेशल ट्रेनिंग है इंग्लिश क्लासेस की, उन लोगों को बोलेंगे, सब सिखाएंगे, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर फादर नेम, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन। अब अगर किसी मुरीद को वहां पे एम्बेसी में कॉन्सुलेट में पूछ लिया व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन, बोले तो क्या बोलता उन्हें, पंक्चर बोलता उन्हें,
हाँ, व्हाट इज योर ऑक्यूपेशन बोले तो बावर्ची साहब। हम बड़े की तहारी मारता बोलता उन्हें, बिस्मिल्लाह होटल बड़े की तहारी। साहब ख्वाजा गरीब नवाज हवा का पॉइंट है, सारा रे मिल्लत पानी पानी वाटर वाटर वट वाटर, वो पानी का लगा के दिए साहब मेरे को, स्वीट वाटर का लगा के दिए। तो वो ऑक्यूपेशन बोले भी तो जो ये लोग वहाँ परेशान हो जाते। तो वो अब उनको कल से सिखाएंगे, 8 दिन तक उनको इंग्लिश ट्रेनिंग है कि तुम क्या जॉब करते, क्या है, कैसा बोलना, तो सीखना है लोग। सीख के वहाँ जाके एम्बेसी के अंदर सवालों के जवाब देना, क्यों जा रहे हैं शादी में, क्या काम है तुम्हारा वहाँ पे, क्या क्या काम करेंगे तुम लोग, और गुटके खाते क्या वहाँ रोड पे, खा के थूकते क्या नहीं थूकते, पान खा के थूकते क्या, कौन से पाना खाते तुम लोग, कौन सी पीते, सब 90 ml मारता हूँ। नहीं वहाँ पे शैम्पेन रहती, कभी पिया तो शैम्पेन नहीं, कैसी रहती शैम्पेन बता मेरे को। वो बहुत से सवाल होने वाले हैं। अब ये गुड़म्बा कच्चे पाकिटा वाले इनो तो वहाँ तो रिजेक्ट हो जाती है लोग। 400 में से कितने रिजेक्ट होते, कितनों का वीज़ा लगता मालूम नहीं। मालूम होते कि साथी में आप लोगों को बोलता हूँ, आप लोग नेक्स्ट लाइफ का इंतज़ार करना। नेक्स्ट लाइफ में जो है ये शादी की पूरी तफसील आप लोगों को मिल जाएंगे। चीचा एक बार ये सही टॉपिक पर लाइव हुआ, ओके इंशाल्लाह। आगे मुरीदा लंदन शादी करते होंगे, आगे जाके मुरीदा भी लंदन में शादी करते करते, अरे यहाँ इस प्रॉब्लम हो गया यार, वहाँ लंदन में कहाँ शादी करते। यहाँ 2 गोरियाँ जो है निकल के आए फार्मा लेने के वास्ते, फार्म देने को लाइन में खड़े थे। तो वो गोरियों को देख के जो है हूर हूर बोल के पूरे आँखा खोल के मुँह खोल के जो है ऐसे ही बैठ गए पुतलों के सर का। अच्छा हुआ एक पढ़ा लिखा था, उन्हें समझा। गोरी गुस्सा करी से लोगों को बोला, अरे खामोश बैठो, उन्हें गुस्सा कर रही, ऐसा कह क्यों घूर रहे हैं तुम लोग। आँखा खोल के मुँह खोल के बैठ गए। नहीं हूर हूर बोले तो हूर नहीं होती, वो वहाँ की औरत है, हूर ऐसी खूबसूरत है। अरे अपने को क़यामत में फिर हूर देते बोले ना अल्लाह ताला, आओ देते देते ऐसी छोरा देते अपने को। फिर अपने वालियों को क्या करते, अपने वालियों को इन लोगों को दे देते या गोरों को दे देते। तुम अजाब सही लिया ना इन लोगों का यहाँ पे, ये अजाब इनको दे देते वापिस। चलो यहाँ से बोल के उन्हें हकाल के पूरों को लेके आया, चंद्रान गुट्टे को बैठे हुए वहाँ पे, और साफ करने गए। साहब बोले कि ठीक है चलो तुम लोग मगर इंग्लिश सीखो। तो कल से फातिमा KGAVC में इंग्लिश के कोर्सेस का इंतज़ाम किया गया है। ये 400 मुरीद पूरे जाके वो इंग्लिश क्लासेस लीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और ये ख़त्म होने के बाद भी कमेंट कर सकते हैं आप जाके कमेंट कीजिए इसमें, लेकिन शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये मर्डर क़त्ल के लिए मैं जो पहले आया बयान दिया वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, और आप लोग इसको शेयर कीजिए। अस्सलाम वालेकुम। मीर हामिद अली इब्तिदाई सदरा ऊपर दे दिया मैं, इब्तिदाई सदरा, गली के लीडर, वो पूरे रौडियाँ जो भी है, 400 आदमी की लिस्ट है पूरी हो। मैं बाद में देता हूँ लिस्ट पूरी हो, आप ऊपर जाके सुन लो, समझे आप। ओके दोस्तों, इजाज़त दो, सलाम अलैकुम।